ये तो मर चुकी है, पर मेरे पास एक आइडिया है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। बस ये सामान ले आओ। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। हाँ, ये सब तुम्हारी माँ के लिए जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब। सुनो, 5,000 रुपए और लेके आना, तुम्हारी माँ का एक्सरे करवाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठेकेदार साहब, मैं आपके ये पैसे जल्दी लौटा दूंगा। लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवा देते? बेटा करवा तो दूं, पर वहाँ और भी पेशेंट रहते हैं, तो मैं तेरी माँ पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा फिर अच्छे से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, फिर तो यही ठीक है। लो, ये सामान और ले आओ, ठेके पर मिलेगा। डॉक्टर साहब, इसे अपन ऐसे कब तक लूटते रहेंगे? जब तक ये लुटता रहेगा। भगवान मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए भगवान। अरे अरे माँ जी, अरे माँ जी क्या हुआ? माँ जी बेटा बेटा सामने काट ले। आओ बेटा। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। नहीं माँ जी, आप तो बस दुआ करो कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। माँ ये लो, ये गोली खा लो। सुरेश, हमने उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया है। अब यदि उसे उसकी माँ नहीं मिली तो वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। पर सर, उसकी माँ तो मर चुकी है ना, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर, मैं आता हूँ। डरो मत सुरेश, मैं डॉक्टर त्रिपाठी। अब मैं जिंदगी भर उसके साथ उसकी माँ बन के रहूंगा और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। माँ तुम ठीक हो गई? अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अच्छी है बेटा, अच्छी है बेटा। एक भिखारी एक लड़की से अजीब तरीके से पैसे मांगता है, तो लड़की उसे पागल बोलकर पैसे देकर चली जाती है। फिर वो भिखारी एक और लड़के से पैसे मांगता है, तो वो लड़का उससे बोलता है कि तेरे हाथ पैर सलामत होते हुए भी तू भीख मांग रहा है। तो भिखारी बोलता है कि भैया मुझे कुछ काम ही नहीं आता इसीलिए। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तेरी मदद करूंगा और उसकी एक चाय की दुकान खुलवा देता है और उससे बोलता है अब मैं तुझे चाय बनाना सिखाऊंगा। और तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आकर चाय मांगता है, तो वो भिखारी जाकर उस ग्राहक से भीख मांगने लगता है। तो वो लड़का आकर उसे रोकता है कि अब तुझे भीख नहीं मांगनी बल्कि चाय बनाकर ग्राहकों को पिलानी है। और वो उसे चाय बनाना सिखाता है कि चाय में कौन कौन सा सामान डालते हैं और बोलता है कि बस चाय बन गई। और वो लड़का उससे बोलता है कि बस अब से तू ऐसे ही लोगों को चाय बनाकर पिलाना। और वो ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं और काफी देर बाद उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है, तो वो भिखारी खुद चाय बनाकर उसे देता है और फिर वो उसे पैसे देकर चला जाता है। तो वो भिखारी पैसे देखकर बोलता है कि भैया इतने देर में बस इतने पैसे ही आए हैं, अगर मैं भीख मांगता तो अभी तक 2,000 रुपए कमा लेता। तो वो लड़का ये सुनकर चौंक जाता है कि 2,000 रुपए, और वो दोनों भिखारी बनकर भीख मांगते हैं। तो लोग उन्हें काफी पैसे देते हैं और वो दोनों ऐसे ही भीख मांगते रहते हैं। सन 1970 में टीचर डे के दिन बच्चे गुरुजी के पैर छूकर बोलते थे, गुरुजी आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देते थे और वो सभी लोग भोजन परोसकर उस भोजन को प्रणाम कर साथ में भोजन करने लगते थे। और अब 2024 में टीचर डे का केक काटते हैं और टीचर को केक खिलाकर उन्हें गिफ्ट में दारू देते हैं। तो गुरुजी चौंक जाते हैं। फिर गुरुजी से बोलते हैं ले लीजिए सर जी। तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आता है और गुरुजी उस लड़के में एक बेल्ट मारते हैं कि दारू देता है अपने टीचर को, और वो सभी लड़के भाग जाते हैं। पर उनके टीचर तो दारू को देखकर उसे ग्लास में डालते हैं और पी जाते हैं और बोलते हैं कुछ भी हो बच्चे, ब्रांड तो अच्छी लाए हैं।